compound interest is the eighth wonder in this world. अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी बढ़िया कोट लिखा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। हमने स्कूल और कॉलेज में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ा तो है, बट रियल लाइफ में हमने उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंपाउंडिंग आप सही मायने में समझ के आपकी फाइनेंशियल लाइफ में वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये बताने वाला हूँ। मेरा नाम नितिन गाडगे, वेल्थ कोच और लाइफ कोच हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सही मायने में कैसे वर्क होता है ये बताऊंगा। बट दोस्तों, उसके पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा। काफी लोगों ने ये स्टोरी पहले भी सुना होगा। किसी दूर नगरी में एक राजा हुआ करते थे, और उस नगरी में एक गायक हुआ करते थे। उस गायक का जो सिंगिंग था, उनका जो वॉइस था, वो बहुत बढ़िया था, और राजा ने उनको एक बार दरबार में उनके गाना सुनाने के लिए बुलाया था। और ऐसे सिचुएशन में उस गायक ने बहुत बढ़िया गाना पेश किया था, और उस गाने में इतनी बढ़िया मधुरता थी कि राजा उस गाने के ऊपर बहुत खुश हो गए। और राजा ने उस गायक को कहा कि आपको आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप मुझे बताइए। गायक बहुत होशियार था, और उस गायक ने डिमांड किया। उस वक्त राजा आई थिंक उनके दरबार में चेस खेल रहे थे। यस, उस चेस में तकरीबन 64 खाने थे, और उस गायक ने डिमांड किया कि हर खाने में आपको एक चावल का दाना रखना है, और सेकंड, जब भी आप खाना बढ़ाओगे तो उस हर खाने में आप एक चावल की जगह उसको डबल कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो कैसे वर्क हुआ था। तो पहले खाने में एक चावल रखा, और दूसरे खाने में उन्होंने कहा कि उस एक चावल को आपको डबल करना है। देन तीसरे खाने में उस दो चावल को आपको अगेन डबल करना है। तो एवरी खाने में आपको वो डबल चावल करना है। तो ये डिमांड उस गायक ने राजा के पास रखा, और आई थिंक उस डिमांड के बाद राजा भी आई थिंक सरप्राइज हो गए। कैसे मूर्ख था ये, एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि कैसे मूर्ख है ये गायक, इन्होंने काफी बहुत कम डिमांड किया है। बट रियल मायने में अगर देखा जाएगा तो हम उसको एक्सेल में देख लेते हैं कि 64 जो भी खाने थे चेस के, उस 64 खानों में डबल करने के बाद एग्जैक्टली कितना अमाउंट होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, पहले खाने में एक चावल, दूसरे खाने में आई थिंक दो, उसके बाद तीसरे खाने में चार, और ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो करीबन 10वें खाने में 512 चावल के दाने रखे थे। ये गायक ने डिमांड किया था कि इंटायर 64 खानों तक जितना भी चावल होगा वो आप मुझे दे दोगे। आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो 20वें खानों में आप देखोगे 5,24,000 करीबन चावल के दाने थे। के बाद आप 25th खानों में जाओगे तो करीबन 1,67,00,000 रुपीस, 67 लाख चावल के दाने थे। दैट मीन्स आप देखोगे कंपाउंडिंग कैसे वर्क होता है। आप 30वें खाने में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 53 करोड़ अनाज के दाने उनको देने थे। राजा जैसे जैसे आगे भी उस उनकी प्रजा ने जैसे चावल का दाना उस खानों में डालना शुरू किया, वैसे राजा भी सरप्राइज होने लगे, और 64 खानों तक आने तक राजा को रियलाइज हुआ कि इतने शायद चावल हमारे इस नगरी में नहीं है। और राजा उस तरह से बैंक करप्ट हो गया। राजा को इंटायर उसका संपत्ति था वो उस गायक को देना पड़ा। दोस्तों, सही मायने में देखा जाएगा तो एक स्टोरी है, बट रियल लाइफ में अगर आपको कुछ लेना है इस स्टोरी में से, कंपाउंडिंग कैसे वर्क होता है ये आपको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने अंडरस्टैंड किया तो डेफिनेटली छोटे पैसे से आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज ये अंडरस्टैंड नहीं किया तो लायबिलिटीज लेके, लोन्स लेके भी आपका जो भी वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एक बड़ा वेल्थ भी आपके लायबिलिटीज से डिस्ट्रॉय होता है। जैसे
क्रेडिट कार्ड का लोन 30% से लेके अगर 40% का आप इंटरेस्ट रेट देखोगे, उस इंटरेस्ट रेट में आपको रियलाइज होगा कि ये लोन आपका वेल्थ को भी डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट करता है। तो ये आपको अवॉइड करना है कि आपके लायबिलिटीज का, लोन लायबिलिटीज का, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट आपके वेल्थ के ऊपर नहीं होना चाहिए। हम लोग कंपाउंडिंग के लिए और एक एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको कंपाउंडिंग से कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बट सही मायने में देखा जाएगा तो इस एग्जांपल में मैंने देखा कि जैसे जैसे आपका कंपाउंडिंग बढ़ता है, आपका वेल्थ क्रिएट होता है। इतना सब कुछ जानते हुए भी काफी लोगों के पास वेल्थ उन्होंने क्रिएट नहीं किया है। क्योंकि रियल में मतलब है कि जिस तरह से आपका कंपाउंडिंग आगे आगे ग्रोथ होता है, एग्जैक्टली रियल लाइफ में वैसे कंपाउंडिंग नहीं होता है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपको एवरी ईयर 12% से कंपाउंडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सेल टूल के ऊपर लाइव बताऊंगा। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपके पास 2000 से 2020 तक निफ्टी 50 का मैंने एग्जैक्टली रिटर्न्स का मैंने चार्ट रखा हो। आप यहाँ पे जनवरी में देखोगे 2000 में, एवरी मंथ में आपको एग्जैक्टली निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न्स दिया था ये आपको पता चलेगा। जैन में आपको 4.44, देन फेब में 7%, देन अगेन मार्च में -7.64 रिटर्न आया था। एवरी मंथ का आपका अगले 20 साल का आप निफ्टी 50 का रिटर्न आप देखोगे। यहाँ पे एंड में आप देखोगे तो इंटायर 2000 ईयर में निफ्टी 50 का जो रिटर्न था वो नेगेटिव था, माइनस में था। अगर आप अगले साल भी देखोगे उसका रिटर्न -16% था। देन उसके बाद 3 साल के बाद देखोगे, आप 2 साल के बाद, तीसरे साल के बाद देखोगे तो 3% रिटर्न आया था। दैट मीन्स इंटायर 3 साल में उसका रिटर्न कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ है। बट चौथे साल में आप देखोगे तो 71%, क्लोज टू 72% का रिटर्न यहाँ पे निफ्टी 50 का आया हुआ है। ऐसे हर साल आप देखोगे रिटर्न्स वेरिएबल है। अगेन फिफ्थ ईयर देखोगे रिटर्न्स 10% है। जैसे कि कंपाउंडिंग अगर आप 12% का करोगे और धीरे धीरे वो आप ग्रोथ रेट जो अंडरस्टैंड करोगे, किसी एडवाइजर ने आपको कंपाउंडिंग का माइंड भी इम्पोर्टेंस आपको बताया रहेगा। बट आई थिंक आप कंपाउंडिंग का जो ग्रोथ और सिनेरियो देख रहे हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता हुआ देखते हो, बट रियल लाइफ में वैसे नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग मानते हैं 2000 में निफ्टी 50 में हमने, आप नीचे देखोगे यहाँ पे 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है। ये 1 लाख आपका इंटायर साल के बाद आप देखोगे तो करीबन 81,000 हुआ है। दैट मीन्स आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसका फर्स्ट ईयर का रिटर्न 12% से अगर कैलकुलेट करोगे तो रियल लाइफ में जो रिटर्न आया हो वो 81,000 का आपका है। दैट मीन्स आपका कैपिटल निगेटिव में आ गया और आपने सोचा है, आपका थिंकिंग है मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर 12% मुझे मिलना चाहिए। सेकेंड ईयर देखोगे अगेन मार्केट ने निफ्टी 50 में आपका रियल रिटर्न है वो निगेटिव है। तो आपका जो 1 लाख रुपीज था उसका एग्जैक्टली वैल्यू हो गया 68,000। दैट मीन्स आपका कैपिटल बहुत कम हुआ है। बट आप सोच रहे हो 1,11,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होना चाहिए। देन थर्ड ईयर आप देखोगे अगेन आपका 1 लाख रुपीज 70,000 हो गया है। दैट मीन्स 3 साल आपका पैसा निगेटिव है। और जहां तक कंपाउंडिंग के बारे में हम लोग सोचते हैं तो कंपाउंडिंग हमारा एवरी ईयर बढ़ना चाहिए, ऐसे हमारी सोच रहती। बट रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में आपको वैसे नहीं रिजल्ट आया। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर देखोगे तो आपका 1 लाख कैपिटल था वो पॉजिटिव में आ चुका है। 1,21,000 यहाँ पे आपका कैपिटल का रिटर्न आया है और आप सोच रहे हो कंपाउंडिंग इफेक्ट से 1,39,000 आना चाहिए। मतलब आप क्या सोचते हो, आपको कितना मिलना चाहिए और एग्जैक्टली आपको कितना मिल रहा है, ये काफी बड़ा डिफरेंसेस है। और ऐसे ही आप देखोगे तो एवरी ईयर आपके 1 लाख का वैल्यू कितना हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे 2007 में आपका 1 लाख का एग्जैक्ट वैल्यू था दिसंबर में 3,96,000 और इमीडिएट आप नेक्स्ट ईयर उसको देखोगे 2008 में तो उसका वैल्यू है करीबन
191। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर बहुत पैनिक होता है और उसका पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट करता है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से आपको वेल्थ क्रिएट होता है, हम सभी को पता है, बट एग्जैक्टली आपका कैपिटल में इतना फ्लक्चुएशन होने के बाद आप विड्रॉल भी स्टार्ट करते हो। देन आप इंटर 20 साल का रिटर्न देखोगे तो निफ्टी 50 का 2000 से 2020 तक 11%, 11.78% क्लोज टू 12% का रिटर्न आया है। और आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसका रियल वैल्यू आपको आया 9,26,000। और जो आप सोचते हो वो भी एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे मैच हो रहा है। बट आई थिंक 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो कंपाउंडिंग का जो विजुअलाइजेशन है, आप सोचते हो कि मुझे रिटर्न्स कैसे मिलना चाहिए, तो आपकी सोच इस चार्ट में आप देखोगे, आपका चार्ट ग्रोथ रेट का 11.76% 20 साल का जो निफ्टी 50 का रिटर्न है, तो आपकी सोच है इस चार्ट की क्या है, चार्ट आपका ऊपर लेके जा रहा है डायरेक्शन में, कर्व जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, बट एग्जैक्टली जो आपको रिटर्न आया है कुछ इस तरीके से ये चार्ट आपका फ्लक्चुएट में है। दैट मीन्स आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए अंडरस्टैंड करना है कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क होता है, सो दैट जो भी फ्लक्चुएशंस बीच में आते हैं आपके पैसे में, उस फ्लक्चुएशन में आपका माइंडसेट बहुत 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 कॉन्फिडेंटली आपको वहां से एग्जिट नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कंपाउंडिंग कैसे वर्क होता है, और लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो एग्जैक्टली आपको ये चीज जाननी है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड नहीं रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस काफी आते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस एंड लाइफ कोचिंग के रिगार्डिंग में वीडियो आपको शेयर करूंगा। नीचे बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऐसा ही वीडियो आपके फ्रेंड्स और आपके दोस्तों को भेजिए। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।